फरमा, उलमाए ज़विल एहतराम, शोराए अहले सुन्नत, हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। क़ालल गौसिल आज़म जिलानी, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। क़ालल गौसिल आज़म जिलानी, अनल जीली मुहय्युद्दीन लक़बी व अक़लामी अला रअसिल जिबाली। क़ालल गौसिल आज़म जिलानी, यदी अला मुरीदी कस्समाई अलल अर्द। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम। दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। मारफत के नूर से पुरनूर कर दे दिल मेरा, कहिए आमीन। मारफत के नूर से पुरनूर कर दे दिल मेरा, बुलबुले हिंद हजरते मुफ्ती रजब के वास्ते। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबदे खजरा के मकी, दोनों आलम के ताजदार, शहनशाह ज़ीवकार, नाइबे परवरदिगार, आमिना के लाल मक्की मदनी सरकार, शबे असरा के दूल्हा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का गुलदस्ता पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम। टीकमगढ़ के सुन्नी सहीउल अक़ीदा जियाले सुन्नियों, इस ईमान और अक़ीदे के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए कि आप बैठे हैं टीकमगढ़ में, मगर तसव्वुर और अक़ीदा ये रखिए कि हमारे मुस्तफ़ा मदीने से हम गुलामों को के दुरूद को सुन रहे हैं, और सिर्फ सुन ही नहीं रहे हैं बल्कि हुजूर फरमाते हैं, अस्मऊ सलाता अहले मुहब्बती व आरिफहुम। नबी फरमाते हैं कि जब मेरा आशिक, मेरा दीवाना, मेरा मस्ताना, मेरा उम्मती मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को सुनता हूँ और पढ़ने वाले को पहचानता हूँ। पढ़ें बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम। सीने की ताकत से बोले या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोले लब्बैक या गौस, लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रात, अभी मुझसे पेशतर यके बाद दिगरे मद्दाहाने रसूल से ना तो मनक़बत हमने आपने सबों ने समात की, नब्बाज़े कौम मिल्लत नकीबे सदाबहार मोहतरम सैयद वारिस चिश्ती साहब क़िबला कानपुरी की बेहतरीन निज़ामत, अभी वासिफ़े शाह हुदा बुलबुल बाग़ी मदीना आली जनाब मोहम्मद अनस चिश्ती साहब, अब्दुल करीम गौहर साहब,
मद्दाह खैरुल अनाम मोहम्मद अकमल साहब, दीगर हजरात से आपने नातो मनक़बत समात किया है और इंशाअल्लाह तबरक ताला मेरे बाद अताए हुजूर मुफ्ती नानपारा हजरत बाबरकत आली जनाब मोहम्मद रफ़ीक कैप्टन साहब की मद भरी आवाज़ को हमें और आपको सबको समात करनी है। और सबसे बड़ी खुशी और मसर्रत की बात यह है कि आज हमारे और आपके माबैन एक अरसे दराज के बाद यादगारे मुफ्ती नानपारा शहजादे बुलबुल हिंद मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद महमूद रज़ा कादरी सज्जादा नशी व मुहतमिम मदरसा अज़ीज़ुल्लूम नानपारा की तशरीफ़ आवरी शहर टीकमगढ़ में हो चुकी है। इंशाअल्लाह रहमान थोड़ी देर के बाद हजरत वाला तिबार रौनक मिंबर होंगे। और सबसे बड़ी मसर्रत की बात यह है कि अलम बरदार रज़वियत आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सरताज रज़ा साहब क़िबला मुरादाबाद शरीफ से चलकर आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हो चुके हैं। हजरत का खिताब नायाब वलवला अंगेज खिताब हमें और आपको सबको समाअत करनी है। आज खुशी महसूस हो रही है कि हमारे शहर के बहुत से जिम्मेदारान इस महफिल नूर में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला इस महफिल नूर की पाकीज़ा बरकतों से हमें और आपको सबको मालामाल फरमाए। और लायक मुबारकबाद हैं आशिक़ गौसे आज़म दीवाने गौसे आज़म आली जनाब मोहम्मद आमिर रज़ा सल्लमहु, जो हर साल जश्न गौसुल वरा का एहतमाम करते हैं। अल्लाह तबरक व तआला मोहम्मद आमिर साहब और इनके अहले खाना सबको फैज़ाने गौसुस सकलैन से माला माल फरमाए। हाज़रीन सामईन उलमा शुअरा खुतबा सबको फैज़ाने गौसे आज़म से माला माल फरमाए। हम और आप हुजूर सैयदी सरकार बुलबुल हिंदुस्तान तूतिए हिंदुस्तान हजरत अल्लामा अलहाज शाह शेख कामिल बदरे कामिल पीरे कामिल आरिफ बिल्लाह वलिये कामिल मुफ्ती मोहम्मद रजब अली कादरी मुफ्ती आज़म नानपारा अलैहि रहमतु व रिज़वान के चाहने और मानने वाले हैं। आप नज़र मेरी तरफ रखें, दिल मदीने की तरफ और तसव्वुर में हुजूर बुलबुल हिंद मुफ्ती आज़म नानपारा को बसाएं। हमारे और आपके मोहसिन, हमारे और आपके कायद, जिनका एहसान इस इलाके में 36 साल खिदमत जिनकी है, उनको ना हम कल भूले थे, ना आज भूले हैं और ना इंशाअल्लाह भूलेंगे। हुजूर मुफ्ती आज़म नानपारा बारगाहे गौसे आज़म में यूं लब कुशा है, मशहूर ज़माना मनक़बत है। जहन को हाजिर कीजिए, तसव्वुर कीजिए बगदाद शरीफ और अपने शेख कामिल को आप मुराक़बे में अपने शेख कामिल को याद कीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म नानपारा, वो मुफ्ती आज़म नानपारा जो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान के बड़े चहीतों में से हैं। सरकार मुफ्ती आज़म नानपारा की ज़ाते वाला सिफ़ात कोई मोहताज तारुफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज मुफ्ती नानपारा का फैज़ान लेकर के कौम मिल्लत का खादिम फजलुर रहमान कादरी पूरे भारत में अक्सर व बेशतर हिस्सों में अल्हम्दुलिल्लाह जाता है और मसलके आला हजरत मुफ्ती आज़म नानपारा के मिशन को आम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चंद दिन पेशतर जहां पे 10 से लेकर के 15,000 का ठाठे मारता काफिला
भरतपुर और हरियाणा की सरजमीन पर मैंने हुजूर मुफ्ती आजम नानपारा के शेर को पढ़ा और उनकी एक करामत को बयान किया। मैंने कहा कि जब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की एक अदना गुलाम जिसको जमाना बुलबुल हिंद कहता है, जब उनकी दुआओं की बरकतों का जवाब नहीं है तो बगदाद के ताजदार के दुआओं का उनका सब्र कहां से लेके आओगे? हुजूर गौसे आजम के दुआओं की बरकतें कहां से लाओगे? हुजूर मुफ्ती आजम नानपारा अली रहमा अपने जमाने के एक बहुत बड़े मर्द कलंदर है। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम नानपारा फरमाते हैं कि जिसको आ जाए नजर, जिसको आ जाए नजर, सबको नहीं, जिसको, किसको? आशिक को, दीवाने को, मस्ताने को, किसी शराबी को नहीं, किसी कबाबी को नहीं, किसी सुदखोर को नहीं, किसी सानी को नहीं। बुलबुल हिंद ने फैसला कर दिया कि जिसको आ जाए नजर किस्मत से जलवा गौस का, जिसको आ जाए नजर किस्मत से जलवा गौस का, अरे उसकी हस्ती को मुबारक हो उजाला गौस का। और मुफ्ती नानपारा फरमाते हैं औलिया के सफ में देखे, औलिया के सफ में देखे चश्मे बीना से कोई, बोलो सुभान अल्लाह। यानी खुली हुई आंख, आंख बंद करके नहीं। मुफ्ती नानपारा फरमाते मकामे गौस, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये हमारे बड़े बड़ों ने गौसे आजम की तारीफ की है। आला हजरत के शेर को पढ़ें तो आला हजरत ने हमें बताया है, मुफ्ती आजम ने बताया है, मुफ्ती नानपारा ने बताया है, मगर जिन्होंने देखा है उनके देखने का तस्वुर भी आपको बताया जाएगा, उनके देखने का भी मामला सामने रखा जाएगा। तो सरकार मुफ्ती नानपारा फरमाते हैं औलिया के सफ में देखे चश्मे बीना से कोई, परचमों में सबसे है परचम निराला गौस का, परचमों में सबसे है परचम निराला गौस का। और फरमाते हैं अपने आप को निस्बत करते हुए पैगाम दे रहे दुनिया वालों को, निस्बते सरकारे जीला, निस्बते सरकारे जीला मैं भी रखता हूं रजब। हाय हाय हाय, क्या अंदाज है बुलबुले हिंद का, कितने बड़े आशिक हैं। जब वक्त आता था अगर मुफ्ती नानपारा ने पौन घंटे से आगे अगर दुआ को तूल किया है तो कसम खुदा की दुआ को मुफ्ती नानपारा उस वक्त तक खत्म नहीं करते थे जब तक जलवाए गौसे आजम को देखने नहीं लिया करते। अल्लाह अकबर। इतने बड़े आशिक रसूल, इतने बड़े आशिक गौसे आजम तो सबक दे रहे हैं दुनिया वालों को। ए देख कराने वालों, ए जलसा कराने वालों, ए तोशा कराने वालों, मुफ्ती नानपारा की जिंदगी को याद करो कि जिस वक्त टीकमगढ़ में तोशा कराते थे क्या अदब हुआ करता था। अभी मैंने चंद दिन पहले टीकमगढ़ में तकरीर की कि मुफ्ती नानपारा ने क्या अदब सिखाया है। और आज तोशा शरीफ हम और आप करते हैं, किस अंदाज में खाते हैं, किस अंदाज में बेहुरमती करते हैं। मुफ्ती नानपारा बैठाल के खिलाते थे। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो मुफ्ती नानपारा फरमाते हैं निस्बते सरकारे जीला मैं भी रखता हूं रजब, निस्बते सरकारे जीला रखता हूं रजब, मैं भी रखता हूं रजब। डर नहीं दुश्मन का जब है सर पे पंजा गौस का, डर नहीं दुश्मन का जब है सर पे पंजा गौस का। और आला हजरत का शेर बारहा सुना है ना, बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। जब किसी अच्छी चीज को देखा जाता है तो हम और आप कहते हैं वाह क्या बात है। एक अच्छी बिल्डिंग को देखें, वाह क्या बिल्डिंग है। किसी की खूबसूरती को देखा जाए, वाह क्या खूबसूरती है। किसी के अच्छे कुर्ते को देखा जाए तो कुर्ते के तारीफ करते, वाह क्या कुर्ता है, बोलो। लेकिन जब आला हजरत से पूछा गया ए अहमद रजा, ए इमाम अहमद रजा, सारे जमाने के लोग गौसे आजम की तारीफ करते हैं, सारे जमाने के लोग गौस का खुतबा पढ़ते हैं, ए अहमद रजा
तुम्हारी निगाह में, तुम्हारे नजर में, तुम्हारे दरमियान गौसे आजम का मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है, उनका वक़ार क्या है, उनकी अहमियत क्या है। तो आला हजरत सरकार पूछने वाले को पैगाम दे रहे हैं, तू इमाम तू मुझसे पूछ रहा है कि गौसे आजम का मकाम क्या है, गौसे आजम का मर्तबा क्या है। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को पूछने वाले के जरिए से पैगाम दे रहे हैं अहमद रजा कि तू मुझसे पूछ रहा है कि गौसे आजम का मकाम क्या है। अहमद रजा इतना जानता है कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले सरकार गौसे आज़म। और अगर तू पूछना ही चाहता है तो अहमद रजा तुझे ये पैगाम देना चाहता है, अब गौसे आजम की तारीफ करना चाहता है, तारीफ के बारे में मालूम करना चाहता है, तो अहमद रजा का जो इल्म है, इल्म की हैसियत से अहमद रजा पैगाम दे रहा है कि गौसे आजम का मकाम अहमद रजा की निगाह में, अहमद रजा के हिसाब से क्या है मैं तो नहीं जान सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। अरे औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। वाह वाह वाह। ये आला हजरत सरकार फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान हमें और आपको पैगाम दे रहे हैं। अब सुनो आला हजरत का मकाम। आला हजरत ने जो ये शेर लिखा है ना, वाह क्या मर्तबा, ऐसे नहीं लिखा है। उनके हालात, उनके करामात बेशुमार हैं। क्योंकि अभी रबीउन नूर शरीफ का महीना गुजरा, रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर तकरीरें आपने खूब सुनी। रबीउन नूर शरीफ ही के पैदाइश के ताल्लुक ही से मेरी भी तकरीर वहाँ हुई थी जहाँ आप थे कानपुर में। तो हर जगह बयान हुआ, उलमा ने बयान किया और यही तारीफ की कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होने को है तो हजरत आदम ने आमिना के लाल की आमद का खुतबा पढ़ा। बोलो सुभान अल्लाह। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नूह पैगंबर ने बशारत दी, इब्राहिम पैगंबर ने बशारत दी, हूद पैगंबर ने बशारत दी, ईसा पैगंबर ने बशारत दी, मूसा पैगंबर ने बशारत दी। वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आने वाला है। आमिना के लाल के ताल्लुक से सारे पैगंबरों ने बशारत दी, खुशखबरी सुनाई। लेकिन आज जिसकी पाकीज़ा बस में हम और आप बैठे हैं, जब हमारे तुम्हारे आका हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी इस दुनिया फानी में तशरीफ लाने वाले हैं, तो सैयदना अबू साली जंगी दोस्त के ख्वाब में कोई और नहीं, अहमद मुख्तार तशरीफ लाते हैं, आमिना के लाल तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं अबू साले तेरे गोद में, जो तेरे गोद में आने वाला है वो तेरा प्यारा है और अहमद मुख्तार का लाडला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सरकार गौसे आज़म। मेरे आका खाम में तशरीफ ला करके खुशखबरी दे रहे हैं, अबू साली जंगी दोस्त तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो। अरे जो आने वाला है, जैसे मैं नबियों का सरदार हूँ ऐसे अब्दुल कादिर सारे वलियों का सरदार है। तो नबी ने बशारत दी। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा इसी की तर्जमानी करते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। बोलो सुभान अल्लाह। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। अरे जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी के बेशुमार करामतें हैं प्यारे। एक बार हुजूर गौसे आजम अपने उस्ताद शेख तरीक़त हुजूर हम्मादुद दब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और कहा हुजूर मेरे आप शेख तरीक़त के उस्ताद हैं। कहा अब्दुल कादिर क्या कहना चाहते हो? ये कौन है अब्दुल कादिर? जो पैदा हुए तो पैदाइश के बाद आपके घर वालों ने सुना कि अब्दुल कादिर की जबान हरकत कर रही है और जबान से अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। हुजूर गौसे आजम पैदाइशी वली है, 18 पारा के हाफिज कुरान, 44 साल की उम्र मुकद्दस में अल्लाह ने एक फरिश्ते की ड्यूटी का इंतखाब किया। और जब गौसे आजम से पूछा गया, ए अब्दुल कादिर ये बताओ अल्लाह ने आपको विलायत के मर्तबे पर कब फैजुल मराम किया?
तो सैयदना गौसे आजम ने यह नहीं बताया मैं पैदा हुआ तो 18 पारा का हाफिज, मैं पैदाइशी वली हूँ, मगर गौसे आजम फरमाते हैं मुझे इतना मालूम है कि जब मैं मदरसे में जाया करता था तो रब ने जिस फरिश्ते की ड्यूटी मुकर्रर की वो फरिश्तों की झुरमुट में मैं जाता और वो खादिम फरिश्ता आगे आगे चलता और कहा कहता जाता, मदरसे में जब पहुंचता तो ये ऐलान करता अब सऊली वली अल्लाह, अब सऊली वली अल्लाह, ए मदरसा के तलबा अल्लाह के वली के लिए जगह को कुशादा कर दो। अल्लाह अकबर उलूवन कबीरन कबीरा। गौसे पाक फरमाते हैं मैंने उस वक्त जाना कि अल्लाह ने मुझे विलायत के मर्तबे पर फाइजुल मराम फरमाया। तो शेख तरीक़त हुजूर हम्माद रदियल्लाहु ताला अन से अर्ज किया कि आप मुझे ये तालीम फरमाइए कि मैं दीदार हक कर सकूं। कहो सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के शेख तरीक़त के उस्ताद हुजूर हम्मादुद दब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया अब्दुल कादिर तू दीदार हक ऐसे नहीं कर सकता। कहा कैसे करूंगा? कहा 40 दिन तुझे चिल्ला करनी होगी। कहो सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल जो जगह जगह चिल्ले हैं ऐसे चिल्ले के बारे में नहीं। गौसे पाक के उस्ताज़े तरीक़त ने फरमाया कि छोटी सी जगह पर हिसार खींचूंगा और उस छोटी सी जगह में अब्दुल कादिर न तू पैर फैला सकेगा और न तू बराबर तरीके से खड़ा हो पाएगा। 40 दिन तक तुझे चिल्ला करनी होगी। कहा हुजूर मुझे मंजूर है, मैं दीदार हक के लिए सब कुछ करने को तैयार। फरमाया अब्दुल कादिर ऐसे नहीं, तुझे रोजा रखनी होगी। कहा हुजूर दीदार हक के लिए मुझे यह भी मंजूर है। अब फिर 50 ग्राम खाना अल्लाह आपके लिए मुकर्रर किया गया और कहा अब्दुल कादिर यही 50 ग्राम जो खाना होगा वो भी सत्तू जौ का 50 ग्राम दिया गया। कहा यही तुझे मिलेगा, इसी से इफ्तार भी करेगा और इसी से सहरी भी करेगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम के मुजाहिदे की बात हो रही है। अब आपने चिल्ला करना शुरू किया, बंदगी करना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन गुजरे, कोई जलवा नजर नहीं आया, कोई पर्दा नजर नहीं आया। जैसे ही 31 32 33 34 35 दिन तो एक पर्दा हाइल हुआ और जब पर्दा हाइल हुआ 40 दिन पूरे हो गए। पर्दे के बाद कोई जलवा नहीं। सोचा कि पर्दा दिखाई दिया, अब पर्दे के पीछे जलवा दिखाई देगा, मगर कोई जलवा नहीं। 40 दिन पूरे हो गए। हजरात तवज्जो कीजिएगा, जब 40 दिन पूरे हुए तो आप शेख तरीक़त अल्लामा हम्मादुद दब्बास से अर्ज करते हैं हुजूर मुझे कुछ नजर नहीं आया। कहा 40 दिन और तकबीर, नारे रसालत, हजरत अल्लामा सरताज अहमद साहब क़िबला रज़ी मुरादाबादी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत। आप हजरात तशरीफ रखें। खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम, आलिम नबील, फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना सरताज रज़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी रौनक़ मिंबर हो चुके हैं। आप हजरात तशरीफ़ रखें। बस थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाहुर रहमान हज़रत का खिताब नायाब हमें और आपको सबको समाअत करनी है। बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। प्यार से बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम। तो 40 दिन गुजरने के बाद अर्ज करते हुजूर मुझे कोई दीदार हक दिखाई नहीं दिया, मैं दीदार हक न कर सका, खुदा के जलवों का दीदार, खुदा का दीदार न कर सका। शेख हम्माद फरमाते हैं 40 दिन और इबादत करो। 40 दिन और इबादत की, फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर कहा 40 दिन और इबादत करो, फिर कुछ नहीं दिखाई दिया। कहा 40 दिन और इबादत करो। इस तरीके से आप चिल्ले पर चिल्ला करते रहे, मगर पर्दे के अलावा कोई जलवा और कोई दीदार हक दिखाई ना दिया। अल्लाह अकबर। आप हैरानो परेशान। अब तसव्वुर की दुनिया में जाकर के अब्दुल कादिर दिल ही दिल में सोचते हैं 80 दिन ये गुजरे, 80 दिन ये गुजरे, इतने दिन मैंने चिल्ला किया मगर दीदारे हक से महरूम,
खुदा के दीदार से महरूम, खुदा के जलवों से महरूम। अब इन्होंने हज़रत मौलाए कायनात की वो बात याद रखी, जहन में बसाया और फरमाते अब्दुल कादिर तेरे जद्दे आला ने फरमाया है मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बा, यानी जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अब्दुल कादिर अपने आप को पहचान, यानी खुदी को मिटा। अब गैब से आवाज आती है अब्दुल कादिर खुदा का दीदार करना चाहता है, खुदा के जलवों को देखना चाहता है। अरे खुदी को मिटा दे, खुदा का दीदार कर लेगा। वाह 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 वाह। हजरात जब खुदी को मिटाया है अब्दुल कादिर ने, खुदी को मिटाया है अब्दुल कादिर ने, तो खुदा वंदे कुद्दूस का दीदार किया और जो खुदा के जलवों का दीदार किया। बड़े खुश हैं अब्दुल कादिर, अपने मुर्शिदे अपने शेख तरीकत उस्ताद से अर्ज करते हैं हुजूर मुझे जलवे खुदा को तो मैंने देख लिया, दीदार हक तो मैंने कर लिया, लेकिन अब मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा, अब मैं कभी पानी नहीं पीऊंगा। तो कहा अब्दुल कादिर कब खाओगे कब पियोगे? तो आप अर्ज करते हैं जब मेरा मौला मुझे खिलाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। तो एक साल का वक्त गुजर गया। अर्ज करते हैं मौला उस वक्त अब्दुल कादिर खाएगा जब खिज्र पैगंबर से मुलाकात होगी। अल्लाह 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 मकाम गौस हजरत हुजूर सैयदना गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब ये मुराद पूरी होती है, एक साल के बाद हजरत खिज्र पैगंबर तशरीफ लाए। अब्दुल कादिर को खिज्र पैगंबर ने सलाम किया, तो खिज्र पैगंबर ने सलाम का जवाब दिया। अब्दुल कादिर कलाम करना चाहते हैं, तो आपने अपने होठों पर उंगली रखा, फरमाया अब्दुल कादिर मुझे फुर्सत नहीं, वक्त नहीं, मुझसे कलाम मत करना, मैं बड़ी तेजी में आया हूं और अभी मगरिब में जा रहा हूं, किसी काम की गरज से वापिस आता हूं, उसके बाद कोई कलाम करना। कहो सुभान अल्लाह। हजरात अब्दुल कादिर जिलानी से इतना कहा, खिज्र पैगंबर तशरीफ ले गए। एक साल के बाद वापिस तशरीफ लाए, फिर सलाम किया, कहा अब्दुल कादिर बात नहीं करोगे, मैं पूरब की तरफ काम की गरज से जा रहा हूं। हजरात गिरामी तवज्जो कीजिए और चाय पीजिए क्योंकि सर्दी है। हजरात गिरामी जब 3 साल का अरसा गुजर गया, हुजूर सैयदना खिज्र पैगंबर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने फरमाया अब्दुल कादिर जब खिज्र पैगंबर के साथ खाने के लिए शरीक हुए, अब्दुल कादिर खा नहीं रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी क्यों? तो खिज्र कहते हैं खा लो अब्दुल कादिर। कहा नहीं, मौला ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर खा लो। कहा मौला नहीं खाऊंगा। अब्दुल कादिर मेरे हुस्न की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे जमाल की कसम, अब्दुल कादिर खाओ, तेरा रब तुझे खिला रहा है। कहा मौला नहीं खाऊंगा। कहा ए अब्दुल कादिर मेरे जलाल की कसम, मेरे जमाल की कसम, अब्दुल कादिर खाओ। तो जब अल्लाह तबारक व तआला के इस मुकम्मल तरीके से इम्तिहान में अब्दुल कादिर कामयाब होते हैं तो रब फरमाता है अब्दुल कादिर खाओ। तो इसी की तर्जमानी तो बरेली का इमाम कहता है और पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा है कि कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।